हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक गांव में जग्गू कहकर एक गरीब दूध वाला रहता है। उसके पास एक भैंस थी जो कि बुढ़ी हो गई थी। वो बहुत ही कम दूध दिया करती थी, लेकिन जग्गू हमेशा उस भैंस की सेवा में लगा रहता था। क्या जी, आप क्यों इस बुढ़ी भैंस की इतनी सेवा करते हो? देखो, आप इसकी इतनी सेवा करते हो और बदले में आपको क्या मिलता है? सिवा कंगाली के और कुछ नहीं। अरे भाग्यवान, कैसी बात करती हो। ये भैंस अब बूढ़ी हो गई है। जब ये जवान थी तो तुमने खूब दूध मलाई खाई है, तो इसके बुढ़ापे में इसकी सेवा तो बनती है ना। काहे की दूध मलाई, उतना चारा भी तो हजम कर जाती है। अरे अपने भाई को देखो, भैंस को इंजेक्शन देकर कैसे ढेर सारा दूध निकालता है। सीखो उससे कुछ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर जग्गू अपनी भैंस की सेवा करने लगता है। इसी तरह जग्गू की लालची बीवी सीता हमेशा भैंस को बेचने या ज्यादा दूध निकलवाने के लिए अपने पति को चिल्लाती रहती। वहीं जग्गू के पास खुद के खाने के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन वो अपनी भैंस के खाने का इंतजाम जरूर करता था। ऐसे ही एक दिन मंगलू उसके घर आता है। ये लो भाभी, इंजेक्शन, और अपनी भैंस को लगा दो, फिर ये भी ढेर सारा दूध देगी। थैंक यू देवर जी, तुम्हारे भैया तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। अब मैं भी दूध बेचकर माला माल हो जाऊंगी। लगाओ लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, तब मजा आएगा जब ज्यादा दूध के लालच में थोड़ा भी नहीं मिलेगा। फिर सीता भैंस को इंजेक्शन लगाने जा ही रही होती है कि तभी जग्गू वहां आकर सीता से इंजेक्शन लेकर फेंक देता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। तुम पागल हो गई हो? ज्यादा दूध के लालच में भैंस को इंजेक्शन लगाने जा रही थी। अरे आज के टाइम में भाई भाई का कभी नहीं हो सकता। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं इस भैंस को मार ही डालूंगी। इसी की वजह से तुमने मुझे मारा। तुम रहो अकेले यहाँ, मैं और मेरी भैंस यहाँ से जा रहे हैं। फिर जग्गू गुस्से में घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहीं जग्गू जंगल में जा रहा होता है कि तभी उसकी भैंस आवाज लगाती है। चिल्ला क्यों रही है? लगता है इसे भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? गौरा, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। फिर जग्गू अपनी भैंस के लिए चारा पानी का इंतजाम करता है। वहीं ऐसे ही जंगल में दोनों को कई दिन बीत जाते हैं। जग्गू भूखा होता है, जिस कारण वो काफी कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन, गौरा, अब तेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे तो लगता है कि अब मैं भूख से ही मर जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। जहां तेरी इज्जत नहीं, वहां मैं कभी नहीं जाऊंगा। तभी अचानक भैंस बोल पड़ती है। अरे जग्गू, तुम कितने दयालु हो। आज से तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी। तुमने मेरी खूब सेवा की है। तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक जादुई भैंस हूँ। मैं तो बस तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले रही थी जग्गू। लेकिन अब चिंता ना करो, अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तभी भैंस को 3 स्तन आ जाते हैं। अब मेरे पास 3 स्तन हो गए हैं। अब मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा दूध दे सकती हूँ। फिर भैंस जग्गू को 3 गुना ज्यादा दूध देती है और जग्गू उस दूध को गांव में ले जाकर बेचने लगता है। ऐसे ही जग्गू खूब पैसे कमाता है। वहीं सीता मंगलू की बातों में आकर मंगलू के घर में रहने चली गई होती है, जहां मंगलू की बीवी काली सीता से खूब काम करवाती है और बुरा भला कहती है, जिस कारण सीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं जब सीता को उसके पति की सफलता के बारे में पता चलता है, तो वो जग्गू के पास लौट आती है। अब क्या करने आई हो? मुझे माफ कर दो जी, मैं मंगलू और काली की बातों में आ गई थी। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए।
जो अपने स्वार्थ में किसी की हत्या करने पर आ जाए। वो दूध बढ़ाने का इंजेक्शन नहीं, जहर का इंजेक्शन था। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी। हाँ जग्गू, तुम सीता को माफ कर दो। फिर भैंस की बातों में आकर जग्गू उसे माफ कर देता है और फिर सीता सुधर जाती है और भैंस की खूब सेवा करती है। वहीं भैंस अपने 3 स्तन से उन्हें ढेर सारा दूध देती है, जिससे जग्गू खूब पैसे कमाता है और खुशी से रहता है। एक बार मोहन अपने 4 बेटों के साथ गांव में रहा करता था, जिसमें से एक सौतेला बेटा सोहन था। कुछ दिनों से मोहन की तबीयत खराब सी रहने लगी। उसे लगता था कि अब उसकी मृत्यु बहुत ही नजदीक है। इसलिए मोहन ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी 4 बेटों में बांट दे। मोहन अंतिम सांस लेते हुए कहता है, देखो बच्चों, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने 3 बेटों को मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद और खेती बाड़ी बांट दूं, और मेरे चौथे बेटे सोहन को अपनी घर की भैंस। तीनों भाई ये सोच सोचकर बहुत ही खुश हो रहे थे कि हम तीनों को इतना सब कुछ और सोहन को बस भैंस। मगर तीनों ही भाइयों को ये नहीं पता था कि भैंस कितनी कीमती है। और कुछ ही दिनों में मोहन की अचानक मृत्यु हो जाती है। 4 बेटे मोहन का अंतिम संस्कार कर घर आते हैं। सोहन मोहन का खास बेटा था, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था, इसलिए तीनों भाई उससे बहुत जलते थे। तीनों भाई आपस में बात करते हुए कहते हैं, भाई बाबूजी तो अब नहीं रहे, तो अब सोहन का हमारे साथ रहने का क्या फायदा? आहा, हमें तो अब उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। अच्छा मौका है, वरना तो सोहन ने बचपन से हमारा पूरा जीना दुश्वार कर रखा है। हाँ, और तो और बाबूजी इसकी वजह से हमें पसंद भी नहीं करते थे। तो चलो हम उसका सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर क्या, तीनों भाइयों ने मिलकर सोहन का पूरा सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। सोहन घर पर आया। अरे ये क्या, मेरा सामान बाहर क्यों पड़ा है? फिर सोहन अपने तीनों भाइयों को आवाज लगाने लगता है, बबलू भाई, शामू भाई, चेतन भाई, कहाँ हो आप सब? मेरा ये सामान बाहर क्यों पड़ा है? अरे अरे, हमें तो ये सब बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब बाबूजी नहीं रहे, तो अब तुम हमारे साथ रहकर क्या करोगे? चलो चलो जाओ यहाँ से। तीनों भाइयों ने मिलकर सोहन को घर से बाहर निकाल दिया। सोहन को ये समझ नहीं आता कि उसके तीनों भाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर वो ज्यादा ना सोचकर अपनी भैंस के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतनी सजा दी है? एक ही पल में मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे घर से बेदखल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसे ही रोते रोते सोहन उस पेड़ के नीचे सो जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे एक ख्वाब आता है कि उसके बाबूजी की आत्मा वहां प्रकट होती है। वो मुस्कुराते हुए भैंस को जादुई आशीर्वाद देती है और गायब हो जाती है। फिर उसकी भैंस बहुत सारा पेट्रोल दे रही है और वो जल्द ही अमीर बनने वाला है। ऐसा ख्वाब देखते ही उसकी आंख अचानक खुल जाती है। ये कैसा सपना था? कहीं ये बाबूजी का कोई इशारा तो नहीं? चलो देखते हैं। और फिर सोहन सच में अपनी भैंस से पेट्रोल निकालने की कोशिश करने लगता है और वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि सच में उसकी भैंस पेट्रोल दे रही है।
इसी तरह सोहन हर रोज अपनी भैंस से पेट्रोल निकालकर बेचने लगा। एक बार की बात है कि एक दिन रास्ते में एक भाई साहब की गाड़ी बंद हो गई कि तभी अरे भाई साहब, क्या हुआ? आपकी गाड़ी क्यों बंद हो गई? कुछ नहीं भाई, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। बस इतनी सी बात, मैं अभी पेट्रोल लेकर आता हूँ। फिर सोहन दौड़ कर जाता है और पेट्रोल लेकर आता है और भाई साहब की गाड़ी में डाल देता है। अब सोहन ऐसे ही हर रोज बहुत पैसे कमाने लगा। देखते ही देखते उसने अपना खुद का एक पेट्रोल पंप खोल लिया और बहुत बड़ा आदमी बन गया। वहीं दूसरी ओर सोहन का पहला भाई, अरे भाई तुम्हें पता है कल मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। जब मैं पेट्रोल पंप पर गया तो मैंने देखा उस पेट्रोल पंप का मालिक अपना सोहन है। अरे हाँ भाई यार, मैंने भी सुना है सोहन बहुत बड़ा आदमी बन गया है। और यहाँ देखो, हमने हमारी विरासत में मिली खेती बाड़ी भी बेच दी। यहाँ हमारे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा है और वहाँ सोहन कैसे मजे से राज कर रहा है। हाँ भाई, मगर मैं सोच रहा था आखिरकार सोहन के पास इतना पैसा आया कहाँ से जो उसने अपना खुद का ही पेट्रोल पंप खोल लिया। तो क्यों ना हम उसका दिन रात पीछा करें, जिससे हमें पता चल जाए आखिरकार इतना पैसा सोहन के पास आता कहाँ से है। अगली ही सुबह तीनों भाई सोहन के पेट्रोल पंप के पास पहुंच जाते हैं। तब उन्हें एक छोटे से कमरे में उनकी बचपन की वो भैंस दिखाई देती है जिसे मोहन ने सोहन को विरासत में दिया था। अच्छा, तो सोहन यहाँ से अमीर बना है। पेट्रोल देने वाली भैंस, ये कैसे हो सकता है? एक दूध देने वाली भैंस पेट्रोल कैसे दे सकती है? मुझे तो लगता है कि ये जादुई भैंस है। हमें इसे चुराना होगा जिससे कि हम सभी बहुत मालामाल हो जाएंगे। वो तीनों मिलकर उस भैंस को चुराने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही सोहन उस भैंस के पास से हटता है, तीनों भाई जाकर उस भैंस की रस्सी काट देते हैं और उसे फौरन वहां से ले जाते हैं। वो लोग भैंस से पेट्रोल निकालना शुरू ही करते हैं कि तभी पहला भाई भैंस की ओर बढ़ता है और पेट्रोल निकालने लगता है। अरे ये क्या, इस भैंस से तो ना ही पेट्रोल निकल रहा है और ना ही दूध। इतना कहते ही वो भैंस उसे अपने सींग पर उठाकर तेजी से चारों ओर घुमाने लगती है, जिससे उसे चक्कर आता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। मुझे तो पता ही था तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब देखो मुझे, मैं कैसे निकालता हूँ इस भैंस से पेट्रोल। जैसे ही दूसरा भाई भैंस के नजदीक आता है, वो उसे लातों से मारकर हवा में उड़ा देती है और वो भी घायल हो जाता है। तभी तीसरा भाई जाता है। अरे मुझे तो पता था तुम दोनों की बस की ही नहीं है जो इस भैंस से पेट्रोल निकाल पाओ। आज तो मैं ही इस भैंस से सारा पेट्रोल निकाल कर बेचूंगा। तब वहां भैंस उसे भी अपने पैरों से खूब मारती है और तीनों भाइयों को सबक सिखाने के बाद वो भैंस अपने मालिक सोहन के पास वापस चली गई। अरे मेरी दोस्त, तुम कहाँ चली गई थी? सोहन उसकी भैंस को प्यार ही कर रहा होता है कि तभी थोड़ी ही देर बाद तीनों भाई सोहन के पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। सोहन यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी भैंस चुराकर और तुम्हें अपने घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। हमें अपने किए का पछतावा है। सोहन भाई, हमें काम की बहुत जरूरत है, हमें अपने पेट्रोल पंप पर काम दे दो। अच्छा ठीक है, तुम सब उठो और आओ मेरे साथ। सोहन अपने तीनों भाइयों को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उन्हें काम भी दिला देता है।
जिससे उसके निकम्मे भाइयों को समझ आ जाती है कि सच्चा और नेक इंसान बनना कितना जरूरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।